हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ब्लू पेंसिल के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम राजस्थान की ज्योग्राफी सीरीज में रिवर सिस्टम को कंटिन्यू कर रहे हैं और रिवर सिस्टम में अपन देखेंगे अरब सागरी नदियां जो राजस्थान के प्रवाह तंत्र की 17% तक कवर करती है। तो अगर मैं बात करता हूँ राजस्थान की अरब सागर में गिरने वाली नदियों की, तो जो सबसे पहली नदी है वो है लूनी नदी। उसके बाद नंबर आता है साबरमती नदी का। उसके बाद आती है पश्चिम बनास और उसके बाद आती है माही नदी। अब इनको मैं एक साथ आपको राजस्थान के मैप में इनकी लोकेशन बता देता हूँ, फिर वन बाय वन करके इनको पर देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ लूनी नदी की, तो दो लूनी नदी है जो राजस्थान का जो केंद्रीय लगभग केंद्र के अंदर जिला है, जो राजस्थान का हृदय है, वो अजमेर से निकलती है। अजमेर से फिर वो नागौर, नागौर से फिर वो पाली, पाली से फिर वो जोधपुर, जोधपुर से अपने बाड़मेर और बाड़मेर से फिर जालोर से प्रभावित होती गुजरात में प्रवेश करके जो कच्छ का मैदान है वहां पे क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो ये तो हो गई लूनी नदी की बात। अगर अब मैं बात करता हूँ, ये जो दूसरी नदी आपको दिख रही है, देखो ये वाला जिला कौन सा है, सिरोही जिला। तो सिरोही जिले से भी एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है अपने पश्चिमी बनास। देखो ये बनास राजस्थान के अंदर दो है, एक तो अपने बनास इधर बहती है और ये दूसरी जो बनास है पश्चिम की तरफ बहती है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, पश्चिम बनास बोलते हैं। ये जो पश्चिम बनास नदी है सिरोही जिले के नया सानवरा गांव से निकलती है और अपने गुजरात में प्रवेश करके जो लिटिल कच्छ है उसमें जाके क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो ये हो गई दूसरी नदी। अगर मैं तीसरी नदी की बात करता हूँ जो उदयपुर की जैत समंद झील के आसपास से निकलती है, इसका नाम है अपने साबरमती नदी। तो ये जो तीसरी नदी साबरमती उदयपुर से निकलती है, गुजरात में जाके जो खंबात की खाड़ी है वहां पे जाके क्या हो जाती है, अपने उसमें विलुप्त हो जाती है। चौथी नदी की अगर मैं बात करता हूँ तो वो कौन सी हो जाएगी, माही नदी, जो हम्पी से निकलती है, राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले से बहती हुई फिर गुजरात में जाके अपने क्या हो जाती है, अरब सागर के अंदर गिर जाती है। तो वन बाय वन इन सारी नदियों को मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ पश्चिम बनास की, तो देखो पश्चिम बनास वैसे छोटी नदी है लेकिन फिर ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बता देता हूँ। तो अगर मैं बात करता हूँ पश्चिम बनास के उद्गम की, तो पश्चिम बनास सिरोही जिले के नया सानवरा, एक पहाड़ी है, एक गांव है, वहां से उद्गम होती है। नया सानवरा से ये फिर चलती हुई अपने आबू रोड के आसपास राजस्थान की सीमा से बाहर निकलती है और गुजरात की सीमा में प्रवेश करती है। फिर गुजरात में ये बहती हुई अपने डीसा के आसपास से गुजरती हुई फिर लिटिल कच्छ का जो मैदान है वहां पे जाके ये क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। इसका मतलब जो पश्चिम बनास है उस वो राजस्थान के सिरोही और गुजरात में बहती है और कहाँ पे जाके खत्म हो जाती है, लिटिल कच्छ में जाके ये क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। अगर मैं बात करता हूँ इसकी सहायक नदियों की, तो देखो सबसे जो इसकी मेन सहायक नदी है वो है सीपू नदी। इसका एग्जैक्ट उद्गम सोर्स का किसी को पता नहीं है लेकिन वो राजस्थान से निकलती है। जो सेपू नदी है वो राजस्थान में बहती हुई गुजरात में प्रवेश करती है। फिर दांतीवाड़ा के आसपास इसके ऊपर एक डैम बना हुआ है जिसे अपन क्या बोलते हैं, दांतीवाड़ा डैम, और वहीं पे ये अपने पश्चिम बनास के अंदर मिल जाती है। तो ये हो गई सेपू नदी। इसी तरीके से एक नदी का नाम है सूखली, वो भी अपने राजस्थान के अंदर ही पश्चिम बनास के अंदर क्या हो जाती है, मिल जाती है। और कुछ और सहायक नदियां छोटी छोटी वो बता देता हूँ। एक का नाम है कुकड़ी नदी, धारवेल, गोहलन। तो इनके बारे में अपन को ध्यान रखना है। तो राजस्थान गुजरात में बहती हुई लिटिल कच्छ में मिलती है। सबसे जो मेन सहायक नदी है सीपू, वो दांतीवाड़ा के आसपास अपने पश्चिम बनास के अंदर मिलती है और उसके ऊपर एक दांतीवाड़ा डैम भी बना हुआ है। और आबू रोड और डीसा जो शहर है वो पश्चिम बनास के किनारों के ऊपर ही बसे हुए हैं। तो अपन डायरेक्ट शॉर्ट में याद रख सकते हैं सीपू, सुकली, गोहलन, धारवेल और कुकड़ी इसकी सहायक नदियां हैं। और इन इतनी पॉइंट्स के बारे में अपन को पश्चिम बनास के बारे में ध्यान रखना है। अगर मैं बात करता हूँ साबरमती नदी की, तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो देखो पहली बात तो आपको एक पॉइंट में यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखो ये खंबात की खाड़ी क्या है और कच्छ की खाड़ी क्या है वो मैं बता देता हूँ। समझ लो ये अपने गुजरात वाला एरिया है, ये अपने गुजरात वाला एरिया है ऐसे। तो देखो ये जो एरिया इसे अपन क्या बोलते हैं, कच्छ, और यहाँ पे जो खाड़ी उसे तो अपन बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। और जी नीचे वाला जो ये एरिया है इसे अपन क्या बोलते हैं, खंबात की
खाड़ी बोलते हैं। कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कच्छ की खाड़ी कौन सी है, खंबात की खाड़ी कौन सी है, तो ये भी अपन को ध्यान रखना है। तो देखो, अगर मैं साबरमती नदी की बात करता हूँ तो जो साबरमती नदी है इसका केवल उद्गम राजस्थान के अंदर है। राजस्थान के अंदर इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी गुजरात के अंदर है। फिर भी अपन को इसको देख लेते हैं कि देखो ये कहाँ से निकलती है। तो मैं बता देता हूँ, जो साबरमती नदी है इसका उद्गम है अपने उदयपुर जिले के पटराना हिल्स। अब ये पटराना हिल्स कहाँ पे है? जयसमंद झील, या जिसको अपन क्या बोलते हैं ढेबर झील है, उसके आसपास ये पहाड़ी वहां से निकलती है। और वहां से निकल ये उदयपुर से निकलकर अपने गुजरात की सीमा में प्रवेश करती है। गुजरात में इसमें से बहुत सारी जैसे सहायक नदियां हैं, सेई है, वाकल है, अपने हरनाव है, हथमती है, बहुत सारी नदियां इसमें मिलती है। फिर इसी के किनारे गुजरात के दो शहर बसे हुए हैं। एक तो जो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, और गांधीनगर से अगर मैं बात करता हूँ आगे एक और शहर जो अहमदाबाद है, वो इसी के किनारे बसा हुआ है। और इनसे आगे जब ये नदी चलती है तो इसमें वेतरक नदी आके मिलती है, और अंत में जाके ये अपने जो खंबात की खाड़ी है उसके अंदर ये क्या हो जाती है, मिल जाती है। आप इसकी लोकेशन शॉर्ट के अंदर इस मैप के अंदर भी देख सकते हो। यहाँ से निकलती है और यहाँ से चलते हुए देखो कहाँ पे गिर रही है, खंबात की खाड़ी के अंदर गिर रही है। अगर मैं बात करता हूँ इसकी सहायक नदियों की तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, इसकी जो सहायक नदियां हैं, एक है मानसी और एक है वाकल। देखो, वाकल नदी अपने राजस्थान के अंदर से निकलती है, और राजस्थान के अंदर से निकलती है, और तो फिर इसके अंदर इसकी एक छोटी सी सहायक नदी है मानसी, वो इसके अंदर मिल जाती है। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से अपन बोलते हैं मानसी वाकल। और इसकी मानसी और वाकल जहाँ पे मिलती है इसके ऊपर भी एक बांध बना हुआ है जिसे अपन बोलते हैं मानसी वाकल डैम। और यहाँ पे जो परियोजना चलती है उसे बोलते हैं मानसी वाकल परियोजना। तो अपन को कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि मानसी वाकल परियोजना कहाँ पे है, तो वो अपने कहाँ पे हो जाएगी, उदयपुर के अंदर हो जाएगी। तो मानसी और वाकल मिलकर संयुक्त रूप से वाकल नदी कहलाती है, और ये अपने किस में मिल जाती है, साबरमती नदी के अंदर मिल जाती है। जैसे हम थोड़ा आगे की ओर मूव करते हैं तो एक नदी है जिसका नाम सेई नदी है। सेई नदी इसके अंदर साबरमती के अंदर मिल जाती है, और सेई नदी के ऊपर भी एक डैम बना हुआ है जिसका नाम क्या है, सेई डैम है। वो वो भी अपने सेई नदी के ऊपर है, इसके भी काफी इंपॉर्टेंस है। तो फिर जैसे जैसे सेई नदी का अपने जो मिलन पॉइंट है इससे आगे चलते हैं तो थोड़ा आगे चलने पर इसमें एक और नदी आकर मिलती है जिसका नाम है हरनाव नदी। ये हरनाव नदी जहाँ पे साबरमती से मिलती है, इसके ऊपर भी एक डैम बना हुआ, बांध बना हुआ, जिसे अपन क्या बोलते हैं, डोराई डैम। और ये गुजरात का एक बहुत बड़ा डैम है, तो इसके बारे में अपन को ध्यान रखना है कि डोराई डैम किस नदी के ऊपर बना हुआ है, साबरमती के। जैसे जैसे अपन डोराई डैम से थोड़ा आगे की ओर बढ़ेंगे तो इसमें एक और नदी मिलती है, इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है हथमती नदी। ये हथमती नदी गांधीनगर से थोड़ा पहले आके साबरमती के अंदर मिलती है, और हथमती नदी के ऊपर भी एक डैम बना हुआ है, और वो डैम इसी के नाम के आधार पर बना हुआ है जिसे अपन क्या बोलते हैं, हथमती डैम बोलते हैं। जैसे ही गुजरात गांधीनगर और अहमदाबाद को ये पार करती है या क्रॉस करती है, उसके बाद इसमें एक और नदी मिल जाती है जिसका नाम है वेतरक नदी। तो यह जो है अपने साबरमती की कुछ सहायक नदियां थी और उनके बारे में मैंने आपको बताया है। तो अगर मैं साबरमती की सहायक नदियों के बारे में बताऊं तो देखो, एक तो सही हो जाएगी, एक अपने मानसी वाकल हो जाएगी, हरनाव, हथमती और वेतरक, और अंत में जाके ये कहाँ पे मिल जाएगी, खंबात की खाड़ी में। तो फ्रेंड्स, आज अपन केवल इन दो नदियों के बारे में स्टडी करेंगे। जो भी लूनी और अपने जो बची हुई नदियां हैं उनके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बचेंगे। जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग अस।